दुनिया के हर एक मंदिर में मंगल आरती होती है, एक मंदिर ऐसा है दुनिया का जहाँ मंगल आरती नहीं होती। हाँ दोस्तों, मैं आज अवधेश राजपूत मैं आपके लिए बताऊंगा कि वो मंदिर है बांके बिहारी का वृंदावन में, जहाँ मंगल आरती नहीं होती। तो सुनिएगा। तो वहाँ पे एक आदमी रहता है जो कर्मचारी रहता है, वहाँ की झाड़ू पोंछा करता है, भगवान की सेवा करता है, और अपना पुजारी उसको भोजन देते हैं, भोजन करता है, सारे दिन राधे 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 अपने काम। ठाकुर जी की मंदिर की साफ सफाई बहुत ही तौर तरीके से करता था, बहुत मन लगाव से करता था। एक दिन पुजारी का उस पर ध्यान गया, पुजारी बड़े खुश हुए और कहने लगे, क्यों ना भाई अब तुमको दूसरा काम दे दिया जाए। तो वो बड़ा खुश हुआ और कहने लगा कि मैं सिर्फ ठाकुर जी का ही काम करूँगा और दूसरे का काम मैं नहीं करने वाला, चाहे आप कुछ भी कहिए। तो ऐसा सुनकर के पुजारी जी और प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हाँ, ठाकुर जी की गाय है, उसको आपको चराने जाना है और भोजन आपको वहीं पहुँच जाएगा। अब वो कल से अपनी गाय को लेकर जाता और ठाकुर जी की गाय चराने लगा। ठाकुर जी की गाय चराता रहा, राधे कृष्ण जपता रहा, जैसे राधे राधे सारा दिन राधे राधे जपता, वहीं भोजन चला जाता उसको और भोजन करता और मस्त रहता। एक दिन क्या होता है कि उस दिन उसके लिए भोजन नहीं जाता है। भोजन नहीं जाता है तो वो कहने लगा, मुझे भूख बहुत तेज़ लग रही है। और कहता, अब तो मुझे खाना के लिए बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी उसके लिए। और उस दिन भूखो बैठा बैठा भगवान का भजन कर रहा था, राधे राधे जप रहा था। इतने में आवाज़ आती है, ए ग्वाला ले भोजन कर ले। वो पीछे मुड़ करके देखता है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन एक पेड़ पे टंगी हुई उसे लाल कपड़े में, मखमली कपड़े में उसको भोजन दिखाई देते हैं। और जैसे ही वो जाता है, वो उसको खोल करके देखता है तो उसमें 56 भोग रहते हैं। तो वो मन में बाकी शंका थी कि आज खाना लेट क्यों हो गया। तो वो सोचता है कि भाई आज 56 भोग बने हुए हैं, हो सकता है इसलिए लेट हो गए हों। तो वो खोल करके उसको देखता है, उसमें 56 भोग रहते हैं और वो खाना स्टार्ट कर देता है। खाता रहता है और सोचता रहता है कि आज भोजन बहुत अच्छे हैं, आज दिखाई कोई नहीं दे रहा। और वो मन में सोचने लगा, ऐसा तो नहीं है कि ठाकुर जी आए हुए वो भोजन दे करके चले गए। ऐसे ही वो मन में सोचता हुआ और खाना खाता रहा। और जैसे ही वो शाम के टाइम घर आता है, मंदिर पुजारी जी के यहाँ आता है, वो कहता है कि आज खाना बहुत अच्छा बना था पुजारी जी। तो पुजारी जी अचंभित रहते हैं और कहते हैं कि भाई आज तो खाना बना ही नहीं है, आज तो एकादशी है, आज तो मंदिर में चूल्हा सिलगा ही नहीं है, आज आपको खाना किसने दे दिया। तो जैसे ही उसने वो मखमली कपड़ा हाथ में देखा और वे बर्तन देखे ग्वाला के हाथ में, तो पुजारी महाराज तुरंत समझ गए इसको कृष्ण भगवान ही भोजन लेकर गए थे। अब भाई इतना देख करके पुजारी तो बहुत प्रसन्न हो गए और कहने लगे, आज इसको कृष्ण भगवान के दर्शन हो गए और राधे राधे। वो कहने लगे, ये बहुत ही अनन्य भक्त है कृष्ण भगवान का, क्यों ना उसको उसमें देखता है। वो गमछे में लाल कपड़े में देखते हैं तो उसमें क्या है, कृष्ण भगवान की जो भोग लगाते थे वे पूरे सारे बर्तन रहते हैं। तो पुजारी तुरंत उनका क्लियर हो जाता है कि भाई जी ने कृष्ण भगवान ने दर्शन दे दिए। जे वो सारे बर्तन लेकर के रख लेते हैं और उससे कहते हैं, आज से तुम गाय चराने नहीं जाओगे, आज से आपकी ड्यूटी है कि मंदिर के गेट पे आप पहरा दोगे। चाहे कोई भी आए मंदिर में, किसी को अंदर नहीं जाने देना है, कोई भी आए उसे बाहर नहीं जाने देना है। अब वो ऐसा करता है और रात भर जगता है और राधे राधे जपता है और अपने मंदिर पे बैठा हुआ है। और कृष्ण भगवान का बहुत अनन्य भक्त था, बहुत ही। अब जैसे ही वो आरती कर रहा होता है तो भगवान एक दिन रात के 12 बजे अपने मधुबन में जाते हैं। तो कृष्ण भगवान जैसे ही निकलते हैं तो वो बांके बिहारी को निकलने नहीं देता है, वहीं गेट पर रोक लेता है। कहता है, नहीं, पुजारी जी ने मुझे मना किया है, आप कहीं नहीं जाओगे। तो कृष्ण भगवान ने कहा, बहुत सच्चा भक्त है जी, जाने तो ऐसे तो जाने नहीं देगा। और फिर भगवान ने लीला फैलाई, भगवान ने अपने दृश्य को फैलाया, अपनी लीला को फैलाया और उससे कहने लगे कि तुम भी चलो मेरे साथ में, अपन दोनों चलते हैं। जैसे ही पुजारी जी आएंगे उससे पहले अपन दोनों लौट करके आ जाएंगे। तो उसकी कुछ समझ में आ जाती है, वो कहता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं चल रहा हूँ, आप भी चलिए। तो कृष्ण भगवान के साथ में, बांके बिहारी के साथ में वो भी चला जाता है मधुबन में। जैसे ही मधुबन में सुबह का पहरा होने वाला होता है तो वो कहता है कि अब चलिए महाराज, अब बहुत टाइम हो गया, पुजारी महाराज आते होंगे, अब तो चलिए। कृष्ण भगवान से कहता है, कृष्ण भगवान आते हैं। जैसे ही आके अंदर ही घुसते हैं दोनों, तब तक पुजारी जी आ जाते हैं पूजा करने के लिए, मंगल आरती करने के लिए। तो वो गेट पे बैठा ही था, उसने कहा, पुजारी जी से कहा कि अभी आप नहीं जाओगे, मंदिर नहीं खोलोगे। तो पुजारी अचंभित रह गया, यार कैसा आदमी, कैसा चौकीदार है, अपन इसको चौकीदारी पे रखा था, आज जो अपन को भी अंदर नहीं जाने दे रहा। उसने कहा कि अभी अभी भगवान आए हैं, थोड़ा उनको आराम करने दो। मधुबन में गए थे,
मधुबन में मैं भी उनके साथ गया था। पुजारी महाराज के बिल्कुल जब बात जच गई और उनके इंतजार किया कि मैं जब तक नहीं कहूँगा, जब तक आप अंदर नहीं जाओगे, जब तक आप मंगल आरती नहीं करोगे, तो भगवान को थोड़ा विश्राम तो करने दो। तो ऐसे सुन करके भाई पुजारी जी वहीं रुक जाते हैं। तो भाई अब भगवान जब तक दिन का पहर चढ़ जाता है, 1.25 घंटा हो जाता है, दिन चढ़ जाते हैं ऊपर, तब वो चौकीदार कहता है कि अब चले जाइए, भगवान ने विश्राम आश्रम वो आराम कर लिया है, अब जा कर के आप जगाइए और पूजा पाठ उनका कर लीजिए। तो जैसे ही जाते हैं पूजा पाठ करते हैं, उसी दिन से आज तक का नियम है कि भगवान श्री कृष्ण बांके बिहारी जी की, वृंदावन बांके बिहारी जी की मंगल आरती नहीं होती, क्योंकि वे मधुबन से आते हैं, लौटते हैं, तो उसी दिन से नियम बन गया है कि मंगल आरती भगवान की नहीं होती। ये वीडियो किस किस को पसंद आई और किस सभी को, तो ये लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो में कितनी सच्चाई है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।